Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Learning Physics with प्रीति मैम। सभी का आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आपके इतने सारे प्यार के लिए, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों का जो प्यार मिलता है ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए वास्तव में मैं हृदय से अपने दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज का जो वीडियो है ये फिर से सेमीकंडक्टर चैप्टर से ही हमने लिया हुआ है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टडी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में प्रयोग कि हम इसे रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया ही है हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर। दृष्टकारी क्या है? दृष्टकारी तो रेक्टिफायर इट मीन्स जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो, अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करे, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर यानी कि दृष्टकारी। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन यानी कि दृष्टकरण। अब यहाँ पे हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। आप लोगों को याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो, कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हमने वहाँ पे एक अपचाई ट्रांसफार्मर लिया था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया था सर्किट में, और एक डायोड लिया था पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि जैसे हमने सिंगल डायोड लिया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, यहाँ पे हमने फुल वेव रेक्टिफायर में हमने डबल डायोड लिया हुआ है। ऐसा क्यों किया? इसका रीजन ये है कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें जो आउटपुट मिलता था, जो आउटपुट करंट मिलता था, आउटपुट वोल्टेज मिलता था, वो रुक रुक के मिलता था। एक टाइम इंटरवल के बाद हमें वो मिलता था आउटपुट। हम इनपुट तो दोनों ही देते थे, इनपुट पे दोनों ही सिग्नल जाते थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन हमें क्या मिलता था? केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही आउटपुट मिलता था और नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट नहीं मिलता था। इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ी कि जिससे हम कंटिन्यूअस फॉर्म पे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज कर सके। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम लिया हुआ है, इसमें भी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, अपचाइल्ड ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे दो डायोड हमने लिए हुए हैं। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। इस डायोड को हमने नाम दे दिया है D1 और इस डायोड को हमने नाम दे दिया है D2। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी खासियत होती है, उसकी एक स्पेशलिटी होती है। ये करता क्या है कि वोल्टेज को घटा देता है, वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देता है और करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर जो हम लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, उसकी द्वितीयक कुंडली में यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें फेरों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं और मोटे तार के बनाए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में, अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में जो फेरे हैं वो कम तथा तार जो है वो मोटे बनाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो जब स्पेशलिटी अभी मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर का काम ही क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही यही है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है और करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए जो तार होते हैं वो मोटे बनाए जाते हैं और फेरों की संख्या जो है वो कम रखी जाती है, जिससे वो करंट जो आ रहा है उस करंट को क्या कर सके? लोड ले सके, उसे वहन कर सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो जिस सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब जिस अल्टरनेटिंग सिग्नल को हमें चेंज करना है डीसी में, उसे हम देते हैं इनपुट सर्किट यानी कि प्राइमरी सर्किट में। इसे कहा जाता है प्राथमिक कुंडली या प्राथमिक परिपथ, और ये कहा जाता है द्वितीयक परिपथ। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में क्या होता है? उस सिग्नल को अप्लाई किया जाता है जिस सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारा एसी सिग्नल है जिसे हमें क्या करना है? डीसी में कन्वर्ट करना है। तो उसे हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में अप्लाई किया है। और सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे दो डायोड जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का, इस सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से, देखिए यहाँ के मध्य से, इस ट्रांसफार्मर के बीच से एक पॉइंट निकला हुआ है। इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने एक कनेक्शन निकाला हुआ है और इस कनेक्शन को हमने लोड रेजिस्टेंस
RL के साथ जोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया है? ताकि जो हमें लोड रेजिस्टेंस में जो आउटपुट मिलेगा वो एक ही डायरेक्शन पे हो। यहाँ से जो हमने सेंटर से जो कनेक्शन निकाला हुआ है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। कि RL जो है इसे हम कहते हैं लोड प्रतिरोध, लोड रेसिस्टेंस, जो क्या करेगा, हमें आउटपुट सिग्नल देगा। यहाँ से हम किसी डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें आउटपुट डीसी मिलेगा, आउटपुट डीसी सिग्नल। अब ये तो जो हमने देखा ये तो था इसकी संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, इसका कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती है। एक स्टेप डाउन, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, 2 डायोड लगे होते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस होता है और एक इनपुट सिग्नल होता है जिसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो इनपुट सिग्नल है वो एसी सिग्नल होती है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म पे होती है। चलिए आप देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में काम कैसे करता है। तो इसको समझने के पहले यहाँ पे जो हमने इनपुट सिग्नल दिया हुआ है ये एसी के फॉर्म पे है, इसे हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इसे हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में लगाते हैं। प्राथमिक परिपथ में उस निवेशी सिग्नल को, उस इनपुट सिग्नल को लगाया जाता है जिसे डीसी में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो इनपुट सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, जिसे हमें क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में हमें कन्वर्ट करना है। और इसका जो सेकेंडरी सर्किट है, द्वितीयक जो परिपथ है, यहाँ से देखिए हमने इसके सेकेंडरी कॉइल से, यानी कि जो बीच वाला कॉइल आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर का, यहाँ से हमने कनेक्शन निकाला हुआ है। और इस कनेक्शन को हमने किससे जोड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस से, यानी कि लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। और इसी वजह से इसे कहा जाता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है मध्य निकासी ट्रांसफार्मर। इसका यूज इसलिए ऐसा किया जाता है, यहाँ से हमने जो सेंटर से वायर निकाला है, कनेक्शन निकाला, और उसका कनेक्शन सीधे हमने लोड से इसलिए कर दिया जिससे जो हमें लोड रेजिस्टेंस में जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एक ही डायरेक्शन में मिले। अभी देखेंगे कि इसमें कैसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्धचक्र दिया जाता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा एसी सिग्नल का हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का हम हाफ सिग्नल देते हैं या प्रत्यावर्ती धारा जब हम प्राथमिक परिपथ में अप्लाई करते हैं, तो ट्रांसफार्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। तो प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है, अपने शब्दों में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल और बहुत इजी इसका एक्सप्लेनेशन है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में, प्राथमिक परिपथ में जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सर्किट में भी, द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है। जिससे होगा क्या, जब मान लेते हैं कि हम प्रत्यावर्ती धारा का पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्ध चक्र, तो उस समय हम मान लेते हैं कि द्वितीयक कुंडली का जो सिरा ए है, टर्मिनल ए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर, धनात्मक विभव पर, और जो सिरा बी है वो ऋणात्मक विभव पर, नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाता है। क्या किया हमने, जैसे ही हमने इनपुट वोल्टता अप्लाई किया प्राइमरी सर्किट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंडरी सर्किट में भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो गया, जिसके कारण जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र देते हैं, तो मान लेते हैं कि जो सिरा ए है, जो टर्मिनल ए है, वो धनात्मक विभव पर, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, इस बिंदु ई के सापेक्ष, और जो पॉइंट बी है, जो टर्मिनल हमने बी लिया हुआ, जो सिरा हमने बी लिया हुआ है, ये इस ई के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल पर, ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिरा ए धनात्मक विभव पर और सिरा बी जो है वो ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। अब इससे होगा क्या, हमने पढ़ा है कि डायोड पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाने से बना है। इट इज अ पीएन जंक्शन
डायोड, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव पोटेंशियल से, तो उस समय डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस पे जुड़ा होता है। और डायोड D2, ये देखिए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मतलब ये कौन से बायसिंग में है, रिवर्स बायस मोड पे। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पे और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्टेड होता है। जिससे होगा क्या, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होगा तो डायोड D1 जो है अपने में से करंट का कंडक्शन यानी कि करंट जो फ्लो होने देगा, और जो डायोड D2 है ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होने के कारण पश्च अभिनत में संयोजित होने के कारण अपने में से करंट के फ्लो को क्या कर देगा, रोक देगा। तो इस तरह से डायोड D1 में करंट का फ्लो हमें आउटपुट लोड रेसिस्टेंस में x से y के डायरेक्शन पे मिल जाता है। तो अभी हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट का हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, जिससे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हुआ और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस मोड पे, जिससे हमें लोड रेसिस्टेंस RL में जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो x से y के डायरेक्शन पे इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब सेकेंड हाफ साइकिल लेते हैं। ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था तो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल जब दिया था तो हमें यहाँ पे आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखते हैं, जब हम प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं तो डायोड D1 जो कि टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है, जैसा अभी हमने माना था, जैसे ही हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो मान लिया कि टर्मिनल A पॉजिटिव पोटेंशियल पे और टर्मिनल B जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाता है। इसी तरह से जब हम प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं तब ये जो सिरा A है वो ऋणात्मक विभव पर और सिरा B जो है वो धनात्मक विभव पर हो जाता है। जिससे क्या होगा, डायोड D1 जो कि ये P प्रकार का अर्धचालक है वो नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये रिवर्स बायस में हो जाता है। और जो डायोड D2 है, ये डायोड D2 पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा है, जिसके कारण ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अब केवल डायोड D2 से करंट फ्लो होगा और डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होने के कारण करंट के फ्लो को बंद कर देगा, यानी कि इससे कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। तो अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है, जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट दिया तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अब ये करंट के फ्लो को कर रहा है, डायोड D2 से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कहाँ से कहाँ आएगा, x से y के ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और इस तरह से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट करंट मिलता है, आउटपुट सिग्नल मिलता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट जो है वो फाइन होता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब हम फिर से धनात्मक अर्धचक्र देंगे तो डायोड D1 काम पे आएगा, डायोड D1 जो है वो वर्क करेगा और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस में होने के कारण ये काम नहीं करेगा। फिर से डायोड D1 से करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा और डायोड D2 से करंट का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, रोक देगा, जिससे हमें फिर से आउटपुट में करंट जो है या वोल्टेज जो है x से y के डायरेक्शन में मिलेगा लोड रेजिस्टेंस में। जब फिर से हम क्या करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो फिर से डायोड D1 रिवर्स बायस मोड पे और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्टेड हो जाता है, जिससे केवल डायोड D2 से हमें करंट मिलता है और डायोड D1 से हमें कोई भी करंट प्राप्त नहीं होता। इस तरह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो फिर से x से y के डायरेक्शन पे मिलेगा। तो इस तरह से हमें अल्टरनेटिंग करंट के प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में भी आउटपुट मिल रहा है और प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में भी हमें आउटपुट मिल रहा है। और ये जो आउटपुट मिल रहा है वो आप देख सकते हैं हमें एक ही डायरेक्शन पे मिल रहा है, x से y के डायरेक्शन पे। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये आउटपुट सिग्नल डीसी करंट होता है और इस तरह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने किया है, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को हमने लगाया है, जिसे हमें डीसी वोल्टता में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में लगाते हैं, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्रेरण के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाती है। अब मान लेते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में टर्मिनल ए
पॉजिटिव पोटेंशियल पर, अर्थात सिरा ए जो है वो धनात्मक विभव पर और सिरा बी जो है वो ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत में इट मीन्स फॉरवर्ड बायस पे और जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस पे अर्थात पश्च अभिनत में संयोजित हो जाता है, जिससे केवल डायोड D1 से करंट का फ्लो होता है और डायोड D2 जो है वो करंट का फ्लो नहीं कर पाता। और ये जो डायोड D1 है जो करंट का फ्लो कर रहा है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो आउटपुट सिग्नल जो है हमें लोड रेजिस्टेंस में x से y के डायरेक्शन पे मिल जाता है। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, तो डायोड D1 काम करता है और डायोड D1 के काम करने के कारण, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है और इस तरह से हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं, तो जैसे ही हम ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र में अब मान लेते हैं कि ये जो सिरा ए है वो ऋणात्मक विभव पर, नेगेटिव पोटेंशियल पर, और जो ये सिरा बी है वो धनात्मक विभव पर यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाता है, जिससे पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जिससे होगा क्या, डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट हो जाता है और जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्ट हो जाता है, जिससे लोड रेजिस्टेंस में जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो डायोड D2 के कारण मिलेगा, क्योंकि D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस पे कनेक्टेड है, D1 जो है वो रिवर्स बायस पे कनेक्टेड है। तो D1 से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन D2 क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट जो है वो कंडक्ट करेगा और ये करंट हमें फिर से x से y के ही डायरेक्शन पे मिल जाता है। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल देते हैं, धनात्मक अर्धचक्र देते हैं, तो डायोड D1 के कारण हमें आउटपुट लोड रेजिस्टेंस RL में x से y के डायरेक्शन पे मिलता है और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं, ऋणात्मक अर्धचक्र इनपुट देते हैं, तो डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है और डायोड D2 के कारण इस लोड रेजिस्टेंस में x से y के डायरेक्शन पे हमें फिर से आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। और ये जो सिग्नल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए डीसी सिग्नल होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर से अगर हम क्या करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे तो फिर से डायोड D1 काम करेगा और डायोड D1 के कारण हमें आउटपुट जो है वो लोड रेजिस्टेंस RL में x से y के डायरेक्शन पे मिलेगा। और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट करते हैं तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट करने के कारण डायोड D2 काम में आ जाता है, वर्किंग में आ जाता है और उसके कारण हमें फिर से लोड रेजिस्टेंस RL में जो करंट है, जो वोल्टेज है वो x से y के डायरेक्शन पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम पीएन जंक्शन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट में कुछ चेंजेस करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं जो इनपुट वोल्टता है उसके मान को, तो हमारे आउटपुट वोल्टता के मान में भी क्या हो जाती है, कमी या वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसका फायदा क्या है, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, फुल वेव रेक्टिफायर भी अभी हमने पढ़ा, तो इन दोनों में फायदा क्या है। आप लोगों ने देखा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उससे हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो होता तो डीसी है, लेकिन वो हमें कंटिन्यूअस फॉर्म पे नहीं मिलता, सतत रूप से नहीं मिलता, वो रुक रुक कर हमें मिलता और उसकी इफिशियंसी जो होती है, उसकी जो दक्षता होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसकी दक्षता बहुत कम होती है, लगभग 40%, 40%। लेकिन यहाँ हमें जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसके द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूअस है, सतत रूप से मिल रहा है और इसकी जो इफिशियंसी होती है, इसकी जो दक्षता होती है ये 80% होती है। तो इस तरह हाफ वेव से ये ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि इससे हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। इसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट के दोनों ही हाफ साइकिल में क्या मिल रहा है, डायरेक्ट करंट जो है वो मिल रहा है, इसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं लग रहा है। इस तरह से पीएन संधि डायोड का आज हमने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग देखा। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।